स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वेन वेन को देखते हैं। उसकी ड्रिंक में उसकी हाफ सिस्टर ने कुछ मिला दिया था जिस वजह से वो बहुत नशे में होती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट भी मिस्टर मूचन को होटल रूम में लेके जा रहा था, पर उसके पास कीज नहीं होती तो वो कीज लेने चाहता है। बट दूसरा गेट खुला देखकर मिस्टर मूचन दूसरे रूम में चला गया था। वहाँ पे उसे अंदर वेन वेन मिल जाती है और दोनों नशे में होने की वजह से एक दूसरे को किस करने लगे थे। फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में वेन वेन की आइज खुलती हैं तो वो जल्दी से उठ के वहाँ से भागने लगी थी। बट तभी वहाँ पर मिस्टर मूचन की मॉम अपने बॉडीगार्ड के साथ आ रही होती हैं और उसे जाते हुए देख लेती हैं। तो वो बॉडीगार्ड से ऑर्डर दे देती हैं कि होटल के सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दो और उस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। सोचती हैं हमारी मूव फैमिली में ऐसी कोई लड़की नहीं घुस सकती। मिस्टर मू ने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी पर वो नहीं मिल पाई। फिर वेन वेन की बेबी डिलीवरी हो रही होती है और वो ट्विंस बच्चों को जन्म देती है। बट एक बच्चे की वीक होने की वजह से उसे आईसीयू में रख दिया था और दूसरे वाले बच्चे को मिस्टर मूचन की मॉम ले जाती हैं अपने साथ मूव फैमिली में। हम कुछ साल बाद देखते हैं का मैनेजर गर्ल्स को बोल रहा था कि अंदर यंग मास्टर को बहुत इम्प्रेस करना है। गर्ल्स लाइन लगाकर अंदर आती हैं पर ये देख हैरान कि एक बच्चा है। बताता है कि यही मूव ग्रुप के यंग मास्टर हैं। कहता है क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, और अपना क्रेडिट कार्ड देके कहता है और ज्यादा मंगवाओ। फिर जाओ अपने डैड मिस्टर मूचन को वीडियो कॉल करता है। मिस्टर मूचन इतनी सारी गर्ल्स देख के हैरान था। जाओ कहता है डैडी ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, क्या तुम्हें पसंद आया? मिस्टर मूचन गुस्से में तुम क्लब में क्या कर रहे हो? तो याओ बताता है कि असिस्टेंट ने बताया था यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां मिलती हैं। तो मिस्टर मूचन कहता है मैं तुम्हें अभी पिकअप करने आ रहा हूँ, और असिस्टेंट को घूसा दिखा के जाता है। असिस्टेंट फोन कर कहता है यंग मास्टर तुम मेरी जॉब छुड़वाओगे क्या? अभी तुम्हारे डैड बहुत गुस्से में है। याओ कहता है डैडी गुस्से में है, और उन सारी गर्ल्स को वहां से जाने को बोल देता है। वहीं पे वेन वेन फोन पे बात करती हुई आ रही होती है। बेस्ट फ्रेंड तो चिंता मत कर, मैं तेरी ब्लाइंड डेट एकदम बर्बाद करवा दूंगी। और अपने बेटे डूडू से कहती है कि जैसे मैं उस ब्लाइंड डेट वाले से बात करने जाऊं तुम भाग कर आकर उसे हक कर लेना और बोलना कि वो तुम्हारा डैडी है। डूडू पूछता है पर मम्मी पता कैसे चलेगा कि वो ब्लाइंड डेट वाला है? तो कहती है वो रिच होगा और जिसने सबसे अच्छे कपड़े पहने हो उसी वाले को। डूडू डील डन करके जल्दी से बाहर भाग के जाता है। वहाँ पे बहुत सारी कार्स आती हैं जिसमें से मिस्टर मूचन निकलता है। डूडू को लगता है कि वही ब्लाइंड डेट वाला होगा और वो भाग कर जाकर उसे हक कर लेता है डैडी क्या अब आपको मेरी मम्मी पसंद नहीं है? मिस्टर मूचन उसे गोद में उठा लेता है। अब तुझे याद आया कि तेरा डैडी भी है। उठा के लेके जाने लगा था। डूडू सोचता है मम्मी ने ऐसा तो कुछ बताया नहीं था कि ये सब भी होगा। मिस्टर मूचन उसे अपनी कार में बैठा लेता है। बेस्ट फ्रेंड के पास आके उसका ब्लाइंड डेट वाला बैठता है। तभी वेन वेन भाग कर आकर नाटक करने लग जाती है। उस कमबैक मेरी पीठ पीछे ब्यूटीफुल लड़कियों को डेट करता है। वो आदमी एकदम हैरान था कि मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। याओ अपने डैडी के गुस्से से डर के भाग रहा होता है। तभी वेन वेन उसे पकड़ लेती है कि तुम मुझे नहीं पहचानते तो हमारे बेटे को तो पहचानते होंगे। याओ कंफ्यूज था कि ये मुझे अपना बेटा समझ रही है। वेन वेन कहती है जल्दी अपने डैडी को हक करो। तो याओ भी मिस्टर मूचन से बचने के लिए जानबूझ के छुप जाता है। वेन वेन कहती देखा हमारा बेटा भी तुम्हें डैड नहीं बोल रहा। अब तो कहती है ऑलरेडी वाइफ है और ब्लाइंड डेट पे आ गया। उसके मुंह पे पानी फेंक के चली जाती है। वेन वेन कहती जब तुम इतने बुरे हो तो हमें भी साथ नहीं होना चाहिए, और याओ को लेके भाग जाती है कि वो आदमी खुद हैरान था ये सब चल क्या रहा है। फ्रेंड कहती है तूने क्या एक्टिंग की है? अब मैं अपने बॉस के फ्रेंड को डायरेक्टली मना तो नहीं कर सकती थी, पर तेरी हेल्प की वजह से मैं बच गई। तो याओ भी समझ आता अच्छा तो ये आंटी अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प कर रही थी। वेन वेन की एक्टिंग के बदले उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे पैसे दे देती है। तो वेन वेन कहती है चलो डूडू घर जाके टेस्टी खाना खाएंगे, और उसे अपने साथ लेके जाने लगी थी। दूसरी तरफ मिस्टर मूचन असिस्टेंट और अपने बेटे की क्लास ले रहा था। डूडू कहता है अंकल मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मूचन कहता है बाहर जाके अपने लिए मम्मी ढूंढ रहे हो तो क्या अपने डैडी को भूल जाओगे? मैं सच में तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तो मिस्टर मूचन गुस्से से असिस्टेंट को मार देता है कि तूने इसे बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा है। तो अंकल तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं कोई यंग मास्टर नहीं हूँ। तभी असिस्टेंट उसका मुंह बंद कर देता है। मास्टर बोल तुम रहे हो और पिट मैं रहा हूँ। मिस्टर मूचन कहता है आज तुम दोनों की पनिशमेंट है, तुम दोनों बाहर नहीं जा सकते। डूडू सोचता है अब मैं अपनी मम्मी से कैसे मिलूंगा। याओ पूछता है कि तुम्हारी फैमिली इतनी पुअर है कि कार भी नहीं है। वेन वेन कहती है तुम क्या बोल रहे हो, पर तुम्हारे ये कपड़े कहाँ से आए? इन कपड़ों को देख के लगता नहीं है हम अफोर्ड कर पाएंगे। याओ कहता है ये तो मैंने अपने पैसों से खरीदा है। वेन वेन कहती है मेरा बेटा है ही इतना हैंडसम, स्ट्रीट स्टॉल के कपड़े भी फेमस ब्रांड के लगते हैं। फिर सोचता है ये स्ट्रीट स्टॉल के नहीं है, लगता है इस आंटी की बहुत पुअर लाइफ है, फिर भी इतना खुश है। और तभी कारा की उनकी स्कूटी पे ठुकने वाली थी बट वो रोक देती है।
पहले तो चेक करती है कि उसका बेटा ठीक तो है ना। उस कार में से हाफ सिस्टर और उसका फियांसे निकलते हैं। पास्ट में हम देखते हैं वो पहले वैन का फियांसे था, पर उसकी हाफ सिस्टर कहती है ये वैन किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है। बताती है कि हाफ सिस्टर ने उसे नशा दिया था, बट उसकी फैमिली वाले सुनते नहीं, उसे डांट रहे थे, इसलिए वैन ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। यायो कहता है मेरी मम्मी को बुली मत करो। हाफ सिस्टर कुछ करने वाली थी, वैन उसका थप्पड़ मार देती है। यायो सोचता है ये आंटी अपने बेटे को कितना प्यार करती हैं, आज यही मेरी मम्मी होती। तो कहती तूने मेरी लग्जरी कार ठोक दी है, अब रिपेयर कर। कहती तू ही इतनी स्पीड से चला रही थी तो मेरी क्या गलती। हाफ सिस्टर पीछे पड़ जाती है कि 3 मिलियन की कार है, जल्दी से रिपेयर कर। ऐसा तो नहीं तेरे पास पैसे नहीं है। कहता सिर्फ कार ही तो है, इतनी महंगी नहीं होगी, मैं रिपेयर कर देता हूँ, और वैसे भी ये कार कोई लग्जरी नहीं है। और फिर वैन का फोन लेके किसी को कॉल करता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ लग्जरी कार कैसी होती है। तभी वहां पर एक कार आती है तो सब एकदम हैरान थे। ड्राइवर कहता है यंग मास्टर। हाफ सिस्टर वैन से कहती है तो पुअर है, तेरे पास ऐसी लग्जरी कार कैसे हो सकती है, जरूर तूने फेक करने के लिए एक्टर हायर किए होंगे। यायो कहता है ये मेरे डैडी की कार है। यहाँ से हैरान तुम शादीशुदा हो। वैन कहती हाँ, और मेरा वाला तुमसे कई गुना बेटर है, वही जिसके साथ मेरा 1 नाइट स्टैंड हुआ था। सिस्टर कहती तू झूठ बोल रही है, तुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। यायो कहता है मेरे डैडी मू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर मू चैन है। मैं सोचती है मेरा बेटा तो कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है। कहती है हाँ यही सच है, और फिर अपने बेटे को अपने साथ स्कूटर पे ले जाती है, और फिर अपने बेटे से पूछती है कि वो आदमी कौन था जो लग्जरी कार लेके आया था। यायो कहता है वो मेरा फ्रेंड है। रान तुम्हारा फ्रेंड इतना रिच है। असिस्टेंट मिस्टर मूचन को फोटो दिखाता है कि यंग मास्टर ने ड्राइवर को कार लेके बुलाया था। मिस्टर मूचन हैरान था कि ये लड़की तो जानी पहचानी लग रही है। इधर टूडू सोचता है मुझे जल्दी यहाँ से निकलकर अपनी मम्मी को ढूंढना होगा, तो बहुत स्मार्ट हूँ, और अंधेरे में भागने लगा था, बट तभी लाइट जग जाती है। मूचन पूछता है कहाँ जा रहे हो। टूडू कहता है अंकल तुम इतने रिच हो, कोई भी तुम्हारा बेटा बन जाएगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मूचन कहता है बॉस यंग मास्टर का मतलब है कि आप इतने रिच हो, वो तो खुश है आपका बेटा बन के। टूडू कहता है अंकल मैं बिना बाप के बड़ा हुआ हूँ, मुझे बस अपनी मम्मी के साथ रहना है। असिस्टेंट कहता है यंग मास्टर का मतलब है कि बचपन से उनके पास मम्मी नहीं है ना, तो उन्हें माँ का प्यार चाहिए। कहता है मेरी मम्मी ने बोला है कि डैडी की डेथ हो गई। अंकल अगर आपको सच में मुझे अपना बेटा बनाना है तो मैं आपको अपना गॉडफादर बना लूंगा। सारा असिस्टेंट भी उसे कब तक बचाता रहेगा, और मिस्टर मूचन के कहने पर उसे उठा के उसके रूम में ले जाता है। मिस्टर मूचन कंफ्यूज था, क्या सच में ये मेरा बेटा नहीं है? अगर ये याओ याओ नहीं है तो क्या उस लड़की ने ट्विन बच्चों को जन्म दिया था? याओ याओ हैरान था, इन आंटी का बेटा बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है, अभी तो इन्होंने मुझे गलत समझ लिया। जैसे वैन आती है जल्दी से लेटने लग गया था। वैन कहती है मैं तुम्हारे साथ सोने आई हूँ, तो कहता है नहीं मैं लड़का हूँ, मैं किसी के साथ नहीं सोता। वैन कहती है ओके ओके मैं बस तुम्हें सुला के चली जाऊंगी, और उसे सुला देती है। वो नींद में उसका हाथ पकड़ लेता है, मम्मी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, तो वो उसे किस करके चली जाती है। हाफ सिस्टर वैन को कॉल कर कहती है कल मेरी एंगेजमेंट पार्टी में जरूर आना, क्योंकि मेरे पास तेरी उस 1 नाइट स्टैंड वाली CCTV फुटेज है, वरना मैं सबको दिखा दूंगी। मिस्टर मूचन अपने बेटे के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी सिस्टर बताता है कि आपको जंग फैमिली ने एंगेजमेंट पार्टी में इनवाइट किया है। मूचन कहता है मैं ऐसी पार्टीज में नहीं जाता। डूड सोचता है मेरी मम्मी पक्का इसमें जाएंगी, और कहता है डैडी मैं घर पे बोर हो रहा हूँ, चलो चलते हैं। मूचन कहता है अब तुझे पता चला कि मैं तेरा डैडी हूँ, और वो भी जाने के लिए हाँ कर देता है। तो वैन यायो को रेडी कर रही थी, वो पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं, तो कहती है बदला लेने, और फिर अपने बेटे को लेकर हाफ सिस्टर की एंगेजमेंट पार्टी में जाती है कि सब उन्हें देखते रह गए थे। स्टेप मॉम कहती है ये तुम्हारा बेटा है, चलो मुझे ग्रैंडमा बोलो। यायो जल्दी से पीछे छुप जाता है। वैन कहती है तुम इसके लायक नहीं हो। वो कहती क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। वैन कहती मेरी मॉम की बहुत पहले डेथ हो चुकी है, तुम बस मेरे डैड की मिस्ट्रेस हो, अगर तुम दोनों माँ बेटी एक जैसी तो हो। सिस्टर कहती है तो खुद को मिसेस मू बोल रही थी ना, तो मिस्टर मू यहीं आके तेरा सबके सामने भांडा फोड़ेंगे। यायो कहता है डैडी भी यहाँ आएंगे। असिस्टेंट जैसी कार ओपन करता है, डूडू निकल के मम्मी मम्मी बोलता हुआ भाग पड़ता है। मूचन कहता है जाके उसे जल्दी पकड़ो। आप सिस्टर कहती है सबको पता चल जाएगा कि तू मिस्टर मू की वाइफ होने का नाटक कर रही है। यायो कहता है मेरी मम्मी कोई नाटक नहीं कर रही है, और मिस्टर मू सच में मेरे डैडी हैं। तो वहाँ लोग बातें करने लग जाते हैं, हमने तो सुना है मिस्टर मू कई सालों से सिंगल है, तो भला इस मामूली सी लड़की को भाव क्यों देगा। यायो ने हाफ सिस्टर को बुरी लड़की बोल दिया था, वो गुस्से से उसके मारने वाली होती है। वैन बचाने लगी थी, बट तभी वहां पर मिस्टर मू की एंट्री होती है। सब उसे देखने लग गए थे। हाफ सिस्टर जाके शिकायत करने लग जाती है कि ये अपने जंगली को तुम्हारा बेटा बोल रही है। यायो डैडी डैडी करता हुआ भागकर जाकर उसे हक कर लेता है। वैन कहती है वापस आओ मिस्टर मू, मेरी बात तो सुनो पहले। मिस्टर मू कहता मुझे पता तुम यहाँ मस्ती करने आए हो, पर फिर भी इधर उधर मत भागा करो। सब लोग हैरान थे कि सच में मिस्टर मू का बेटा है।
मुझे कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को जंगली बोलने की। हैरान थी मिस्टर मुक कैसे पता कि ये बेटा इसका है, और जाके मिस्टर मुक का हाथ पकड़ लेती है। सिस्टर कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाती हूँ, इसने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की थी। याजवा कहता है डैडी इस बुरी लड़की को मेरी मम्मी को बुली मत करने दो। मिस्टर मू हैरान था कि याजवा इसे अपनी मम्मी क्यों बोल रहा है, और फिर उसका हाथ पकड़ कहता है ये लड़की हमारी मू फैमिली से है, तुमने इसे बुली करने की हिम्मत की, तुम क्या चाहती हो हमारी मू फैमिली तुम्हारी जियांग फैमिली इन्वेस्टमेंट खत्म कर दे। तो स्टेप मॉम डरने लगती है, ऐसे तो उनकी जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। कहता है अच्छा होगा अभी मेरी मम्मी से माफी मांग लो, वरना मैं तुम्हें बैंकरप्ट कर दूंगा। अब सिस्टर मना कर देती है और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने की धमकी देने लगी थी। कहती है लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा, और वो सबके सामने वीडियो चला देती है जिसमें हाफ सिस्टर का किसी और के साथ अफेयर था, और अपनी बेटी की आइस कवर कर देती है। तो मिस्टर मूवी कवर करने लगा था। सब लोग हाफ सिस्टर के कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगे थे, तो वो लोग बंद करवाने लगते हैं, बट सिस्टम हैक होने की वजह से वीडियो बंद ही नहीं हो रही थी। हाफ सिस्टर फियांसे से कहती है ये वेनवेन मुझे फंसा रही है, वो उसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल करके चला जाता है। हाफ सिस्टर गुस्से में तूने मेरी एंगेजमेंट खराब करी, और फिर सीसीटीवी फुटेज ढूंढने लगी थी। याजवा कहता है कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही हो। कहती जंगली वापस दे, बट वेनवेन उसे धक्का मार देती है, मेरे बेटे को हाथ में मत लगा देना। मिस्टर मू जियांग फैमिली के साथ कोऑपरेशन कैंसिल कर देता है, तो स्टेप मॉम की हालत खराब होने लगती है कि उनकी जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई। मिस्टर मू को असिस्टेंट कॉल कहता है बॉस मैंने यंग मास्टर को पकड़ लिया है। वो हैरान याजवा तो ऑलरेडी मेरे पास है। याजवा को गोद में उठा के लेके जाने लगता है, चिल्ला रहा था कि मुझे बाहर निकालो, मुझे अपनी मम्मी से मिलना है। असिस्टेंट कहता है यंग मास्टर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, फिर से मत भागना, मेरी जॉब चली जाएगी। और मिस्टर मू को आदत है जल्दी से उसे बाहर निकालता है, तो वो हैरान थे दो यंग मास्टर। वेनवेन पीछे से भागकर आती है, मेरे बेटा मुझे वापस करो। डूडू कहता है मम्मी मैं आपका बेटा हूँ। वेनवेन हैरान थी दो डूडू। तो कहता है मम्मी मैं एक दिन पहले खोया था और आपने मेरा सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। वो एकदम हैरान मम्मी क्या वो वन नाइट स्टैंड वाली तुम थी। साथ में बैठे होते हैं। सिस्टर आके बताता है कि अभी विला में कोई भी आउटसाइडर नहीं है। उसे घूरते हैं तो कहता है हाँ मैं आउटसाइडर हूँ, बाहर जा रहा हूँ। मिस्टर मू पूछता है ये तुम्हारी मम्मी है। डूडू कहता है अंकल थैंक यू मेरी मम्मी ढूंढने के लिए। लगा था बट वो उसे पकड़ लेता है। पूछता है दोनों बच्चे तो सेम एज के हैं। तो मुझे नहीं पता, और सोचती है सेम दिखते हैं सेम एज के, मैंने उस टाइम ट्विन बच्चों को जन्म दिया था। और उसे याद आता कि उसने नर्स की बातें सुनी थी, अगर वो मेरी हेलुसिनेशन नहीं थी इसका मतलब मू फैमिली ने मुझसे एक बच्चा छीन लिया, यानी ये भी मेरा बेटा है। मिस्टर मू पूछता है वो वन नाइट स्टैंड वाली तुम ही थी। तो कहती है नहीं तो। सोचती है इसने ऑलरेडी मेरा एक बच्चा छीन लिया, अगर इसे पता चला मैं ही बच्चे की मॉम हूँ ये दूसरा बच्चा भी छीन लेगा। और कहती है डूडू मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, बेबी डिलीवरी के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वो फौरन चली गई थी, इसलिए उसके बदले मैं उसके बेटे डूडू का ध्यान रखती हूँ। डूडू कहता है क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ। वो सोचती है डूडू मम्मी तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर देगी। मिस्टर मू सोचता है इसका मतलब मॉम सही बोल रही थी, वो लड़की पैसे लेकर फौरन चली गई, पर जब उसने ट्विन बच्चों को जन्म दिया था तो मुझे सिर्फ एक बच्चा ही क्यों दिया। और कहता अब मैं समझा, पैसों के लिए उसने एक बच्चा मू फैमिली को दे दिया, तो बताओ अब कितने पैसे चाहिए। हैरान पैसे किस लिए। तो कहता है बच्चों की बायोलॉजिकल मॉम तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने पैसे लिए थे। कहती है मेरी बेस्ट फ्रेंड को बच्चे बहुत पसंद हैं, पैसों के लिए अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगी। कहता है फिर तो तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को सही से जानती नहीं होगी। वेनवेन कहती है अब दोनों बच्चे साथ मिल गए हैं तो मुझे इन्हें इनकी मॉम के पास फौरन ले जाना होगा। कहता है इम्पॉसिबल, ये मू फैमिली के बच्चे हैं, ऐसे भी मैं इनका बायोलॉजिकल डैड हूँ, और अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हो तो खुद बच्चे लेने वापस आए, पहले उसे 5 मिलियन वापस करने होंगे। मैंने एकदम हैरान क्योंकि उसके बैंक में उतने पैसे भी नहीं है। और तभी गेट खोल के देखती है तो डूडू रो रहा था। मैंने पूछती है क्या हुआ डूडू, तुम मम्मी को मिस कर रहे हो। डूडू कहता है सॉरी आंटी मैं तुम्हें गुड बाय करने आया हूँ, थैंक यू मेरे इतने सालों से ध्यान रखने के लिए, अपनी रियल मम्मी को ढूंढने जा रहा हूँ। कहती है डूडू रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। वो रो रहा होता है तो वो उसे समझाने लगती है कि मैं ही तुम्हारी रियल मम्मी हूँ। वो पूछता है तो क्या वो अंकल मेरे डैडी हैं। वेनवेन हाँ करती है तो पूछता है फिर मम्मी आपने डैडी को झूठ क्यों बोला। वो कहती है क्योंकि तुम्हारे डैडी को पुअर लोग पसंद नहीं है, अगर मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा और फिर कभी भी तुम अपनी मम्मी को नहीं देख पाओगे। डूडू से हक कर लेता है मुझे अपनी मम्मी से अलग नहीं होना है, बट याओ ने भी उनकी बातें सुन ली थी। अच्छा तो ये बात है। वेनवेन डूडू को लेके चलने लगी थी तो मिस्टर मू कहता है डूडू को यहीं छोड़ जाओ, और वैसे भी तुम भी इसकी आंटी हो, कोई मॉम नहीं हो, तुम जा सकती हो। याओ कहता है डैडी अगर आपने इन्हें बाहर निकाला तो मैं आपसे रिश्ता तोड़ लूंगा। मिस्टर मू कहता है मैंने तुम्हें बचपन से पाला और तुम 2 दिन में इसकी साइड ले रहे हो। याओ कहता है मुझे नहीं पता, मुझे ये बहुत पसंद है, ये मेरी मम्मी है। डूडू भी कहता है मुझे अपनी मम्मी से दूर नहीं रहना। मैं कहती है मिस्टर मू अब तो लगता है कुछ हो ही नहीं सकता। मिस्टर मू कहता ओके तुम मेरे घर पे रुक के दोनों बच्चे का ध्यान रख सकती हो।
कहती है पर मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ। मिस्टर मू कहता है पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ कितने चाहिए। वेनवेन इशारा करती है तो कहता है 5 लाख नो प्रॉब्लम। वो कहती है 5 मिलियन। मिस्टर मू हैरान 5 मिलियन एक मंथ के? मैं रिच हूँ पर बेवकूफ़ नहीं, तुम क्या यहाँ बैंक लूटने आई हो? यायो कहता है डैडी आप कितने कंजूस हो, मिलियन ही तो है, मैं मम्मी को दे दूंगा कोई बात नहीं। तो मिस्टर मू एकदम से उससे क्रेडिट कार्ड छीन लेता है, इससे तुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। और फिर वो लोग डील फाइनल कर लेते हैं। वेनवेन सोचती है जैसे मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम दोनों बच्चों को यहाँ से ले जाऊंगी। नेक्स्ट डे वो दोनों बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वो कहता है घर पे ऑलरेडी मेड्स हैं। तो कहती है मैंने अपने बच्चों के लिए प्यार से बनाया है खाना, और उन्हें देती है। मिस्टर मू पूछता है और मेरे लिए? वेनवेन कहती है तुम मुझे बच्चों का ध्यान रखने के लिए पैसे देते हो, अगर तुम चाहते तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट बनाऊं तो पैसे अलग से बढ़ाने पड़ेंगे। बच्चे कहते हैं खाना तो बहुत टेस्टी है, ये मेरे भाई के लिए। तो यायो कहता है नहीं मैं बड़ा भाई हूँ। और डूडू कहता है नहीं मैं बड़ा भाई हूँ। तो यायो पूछता है डैडी बताओ हम दोनों में से कौन बड़ा है? मिस्टर मू कहता है मुझे भी नहीं पता, तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम को पता होगा। मैं बताती है कि यायो बड़ा है, डूडू छोटा। यायो कहता है मैंने बोला था ना, चलो डूडू मुझे भाई बोलो। तो वो पूछता है ये तो बायोलॉजिकल मॉम को पता होगा ना, तुम्हें कैसे पता? वेनवेन कहती है मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया था। फिर मिस्टर मू अपनी कंपनी चलाने लगा था। डूडू कहता है मुझे भी बड़ा भाई बनना है। तो कहता है तो मेरे पास एक आइडिया है, मम्मी डैडी का एक और बेबी हो जाए तो हम दोनों बड़े भाई बन सकते हैं। डूडू पूछता है पर मम्मी डैडी का और बेबी होगा कैसे? तो कहता है मेरे पास इसका भी एक आइडिया है। और फिर अपनी घर की मेट्स को ऑर्डर देता है कि मम्मी डैडी के लिए अच्छी सी रोमांटिक डेट नाइट प्रिपेयर करो। डूडू अंदर ड्राइंग कर रहा था तो वेनवेन उसकी हेल्प करा रही होती है। यायो कहता है डैडी अच्छा हुआ आप आ गए। मिस्टर मू पूछता है ये सब क्या है? तभी डूडू भी वेनवेन को पकड़ के ले आता है। देखो मम्मी डैडी ने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया था। वेनवेन पूछती है सच में तुमने किया है? यायो कहता और नहीं तो क्या, डैडी आपसे ये बात छुपा के रख रहे थे, देखा डैडी कितने अच्छे हैं। मिस्टर मू पूछता है तुम दोनों ने क्या प्लानिंग कर रखी है? यायो कहता है डैडी अब जेंटलमैन हो ना, तो मम्मी के लिए जल्दी चेयर पुल करो। मिस्टर मू चेयर पीछे करता है तो डूडू वेनवेन को चेयर पर बैठा देता है। दोनों आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और दोनों भाग जाते हैं। कहता है दोनों कितने शैतान हैं, और बताने लगा था इनफैक्ट ये। वेनवेन कहती है मुझे पता है, पर बच्चों ने इतनी मेहनत की है तो वेस्ट नहीं जाने देते। चीयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं। डूडू भाग कर आता है मम्मी भाई शावर लेते हुए वॉशरूम में गिर गया। वेनवेन भागकर वॉशरूम में जाती है पर जाकर मिस्टर मू से टकरा गई थी और उसकी चेस्ट दबाने लगती है। पूछता है ये क्या कर रही हो? तुमसे पीछे कर लेती है सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, ये सोचा नहीं था इसकी इतनी अच्छी बॉडी होगी, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। मिस्टर मू पूछता तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बताती है कि डूडू ने बोला यायो फिसल गया, मैं तो बस देखने आई थी। मिस्टर मू कहता है इन दोनों की शैतानी बढ़ती जा रही है, और गुस्से से यायो और डूडू के पास आता है तो वो दोनों जल्दी से डर के मारे छुप जाते हैं। फिर पूछती है तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यायो बताता है कि मम्मी डैडी हम चाहते हैं हमें लिटिल सिस्टर मिले। मैं सोचा मम्मी डैडी साथ में कैंडल नाइट डिनर करेंगे और शावर लेंगे तो हमें सिस्टर मिल जाएगी। तो मिस्टर मू गुस्से से असिस्टेंट को कॉल करता है कि जल्दी से इन दोनों के लिए बेस्ट स्कूल ढूंढो, इन दोनों को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट असिस्टेंट को बताता है कि ये शहर का सबसे बेस्ट स्कूल है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो वो कहता है तुम्हें पता है मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। असिस्टेंट कहता है बात पैसों की नहीं है, स्कूल वालों की डिमांड है कि स्टूडेंट की फैमिलीज भी हैप्पी होनी चाहिए, और आप तो सिंगल फादर हो सकता है मुश्किल हो जाए। मिस्टर मू कहता है मेरे बच्चों को बेस्ट स्कूल मिलना चाहिए। असिस्टेंट कहता है अगर आपकी शादी हो जाए तो एंट्री आसान हो सकती है। वहीं पे वेनवेन रगड़ रगड़ के सफाई कर रही होती है, मुँह से देखने लगा था, जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पूछती है क्या कर रहे हो? ये कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हें दोनों बच्चों की मॉम का रोल प्ले करना है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल उन्हें घूर रही होती है तो मिस्टर मू वेनवेन को पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। ये मेरी वाइफ है, शादीशुदा है। प्रिंसिपल कहती है पर तुम दोनों इतने क्लोज लगते तो नहीं हो। वेनवेन थोड़ा और चिपक के कहती है हम तो बहुत क्लोज हैं, हमारे तो दो बच्चे भी हैं। दोनों बच्चों को बुला लेती है, चलो प्रिंसिपल को हेलो बोलो। यायो और डूडू दोनों प्रिंसिपल को ग्रीट करते हैं। कहती है तुम लोगों को हमारे स्कूल के रूल्स तो पता ही होंगे, स्टूडेंट्स से ज्यादा हम पेरेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट होते हैं, सिर्फ लविंग कपल और गुड फैमिली के बच्चे ही एलिजिबल हैं। वेनवेन उसके नोचती हुई कहती है मैं और मिस्टर मू तो बहुत लविंग है ना हबी? वो कहता है हाँ बहुत ज्यादा। वेल कहती है पहले मुझे तुम पे रिसर्च करनी होगी, उसके बाद मैं ग्रेड दूंगी, फिर चाहे जितनी मर्जी रिच फैमिली हो, अगर ग्रेड्स में फेल हुए तो एंट्री नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल के चाहते हुए एकदम से दूर हो जाते हैं। वेनवेन बच्चों को सुला रही थी और सोचती है दोनों को बेस्ट स्कूल में भेजना होगा, और दोनों जैसे बाहर आते हैं प्रिंसिपल को देख हैरान कि ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है। मिस्टर मू से आकर पूछता है प्रिंसिपल काफी लेट हो गया है, मैं अपने ड्राइवर को तुम्हें वापस ले जाने को बोल दूं? बिल्कुल नहीं, जब तक मेरी रिसर्च कंप्लीट नहीं होती मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम लोग जाके सो जाओ। वेनवेन हैरान हम दोनों जाके सो जाए?
प्रिंसिपल पूछती है क्यों, क्या तुम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं सोते हो? वो कहता है वाइफ सॉरी, से गुस्सा थी ना तो प्लीज वापस से मुझे अपने साथ रूम में सोने दो। फिर उन्हें मुड़ मुड़ के देख रही होती है, इसलिए दोनों को क्लोज होना पड़ता है। बट फिर दोनों अकेले रूम में होते हैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे थे कि बैठ के अलग अलग कॉर्नर पे बैठे थे। फिर कहती है मैं शॉवर लेने जा रही हूँ। वो कहता है ज्यादा नर्वस मत हो, मैं बस प्रिंसिपल के सामने एक्टिंग कर रहा था, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। वेनवेन गुस्से से वॉशरूम में जाती है। क्या मतलब है उसका मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहा, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर पूछती है अगर तू लड़का लड़की सेम रूम में हो तो लड़का एक ब्यूटीफुल लड़की से अट्रैक्टेड क्यों नहीं है? कहती है या तो वो नाटक कर रहा है या फिर उसका सिस्टम खराब है। वेनवेन कहती है सिस्टम तो नहीं खराब हो सकता। पूछती है क्यों, तुझे कैसे पता, तूने ट्राई किया है क्या? वेनवेन जल्दी से फोन काट देती है। फिर मिस्टर मू से जाकर कहती है मैं अपने कपड़े नहीं लेके आई, मुझे कोई ड्रेस दे दो। उसके पास लड़कियों के कपड़े तो होते नहीं है, इसलिए वो उसे अपनी शर्ट दे देता है। मैं नहाकर उसकी वही शर्ट पहन के आ गई थी। वो उसे देख हैरान और जल्दी से मुंह पर लट लेता है तो पूछती है क्या तुम्हारे पास थोड़े बड़े कपड़े हैं? देन मिस्टर मू नर्वस होता हुआ उसे अपनी पैंट देने लगा था। जल्दी से पहनने लगी थी और सोचती है ये इतनी लंबी क्यों है, और जैसे चलने लगती है पर पैंट बड़ी होने की वजह से वो अटक के उसके ऊपर ही बुड़क जाती है। इसकी वजह से दोनों बहुत क्लोज हो गए थे तो वह नर्वस होती ही जल्दी से बाहर आके पानी पीने लगती है कि ये तो एकदम डेंजर था। वैसे उसकी फिगर तो अच्छी है। जैसे मिस्टर मू आता है उसे देख के डर जाती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी तरह मैं भी पानी पीने आया हूँ। वो उसी के सेम ग्लास में पानी पीने लगा था। वेनवेन नर्वसनेस के मारे में उसे बता नहीं रही होती है बट वो उसके झूठे ग्लास में पी जाता है। बताती है कि मैं बच्चों के साथ सोने जा रही हूँ। वो पूछता है क्यों, मैं इतना डरावना हूँ? यह तुम डरावने नहीं हो, मैं डरावनी हूँ। और सोचती है मुझे डर है कि कहीं मैं रात में तुम्हारा फायदा ना उठा लूँ। तो वो कहता है प्रिंसिपल 2 दिन में चली जाएगी, जैसे तुम्हारी एक्टिंग कंप्लीट होगी मैं तुम्हें 5 लाख दे दूंगा। वो सोचती है अच्छा तो ये मुझे पैसों का लालच दे रहा है। यह मैं पैसों की लालची नहीं हूँ। मुझे लगा था क्यों कम है, मेरे साथ और एक्टिंग करना, मैं तुम्हें 5 लाख और दे दूंगा। वेनवेन हैरान, प्रिंसिपल उन्हें देखने वाली होती है। वो जल्दी से मिस्टर मो की मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाती है। वो देखता प्रिंसिपल देख रही है तो वो भी और किस करने लगा था। वो कहती है सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए, जानी तो तुम दोनों की इतनी रोमांटिक लाइफ है। तो वेनवेन उसके मार के कहती है अभी तुम भी ना मुझे सोने भी नहीं देते हो, तुम्हें खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। कल तुम्हें पता है ये मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, तो ऐसा भी बोल रहा था कि मुझे दोबारा ट्विंस देगा। वो भी एक्टिंग करता हुआ कहता है हाँ मेरी वाइफ है इतनी ब्यूटीफुल, और वेनवेन को गोद में उठाकर ले जाता है। कहती है वाओ कितने लविंग कपल है। मिस्टर मू वेनवेन को लाके बेड पे पटक देता है। उसके क्लोज होने लगा था तो कहती है मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। मिस्टर मू कहता है ये कैसी एक्टिंग है, तुमने अभी अभी मुझे जबरदस्ती किस किया, आप क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी? वेनवेन कहती है तुम किसको बोल रहे हो, हमारे तो ऑलरेडी बच्चे भी हैं ना, मासूम बनने का नाटक मत करो। मिस्टर मू कहता है मैंने अपने बच्चों की मॉम के अलावा कभी किसी लड़की को टच नहीं किया। वेनवेन उसे दूर करती है बट वो फिर से उसके क्लोज हो जाता है। पूछती है ये क्या कर रहे हो, पर वो तो ब्लैंकेट उठा लेता है। तुम ऊपर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह बेस्ट नहीं हूँ। फिर मिस्टर मू नीचे सो रहा होता है और वो बेड से उसे देखने लगती है। सोचती है इसने सच में कभी किसी लड़की को टच नहीं किया, इसने खुद को मेरे लिए बचा के रखा। में वो प्रिंसिपल के सामने काफी क्लोज हो रहे थे। प्रिंसिपल कहती है हमारे स्कूल ने तुम्हारे बच्चों को एडमिट करने के लिए हाँ कर दिया है। वेनवेन बहुत खुश होती है और उसकी मुंडी पकड़ के भी उसे थैंक यू करा देती है। प्रिंसिपल कहती है तुम दोनों को अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए, और चली जाती है। उसके जाते वो दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं। कहती है तुमने पैसे देने को बोला था ना, अब मुकरना मत। वो कहता है तुम बहुत पैसों की लालची हो। तो कहती है तुम तो पहले से रिच पैदा हुए हो, पर मैं तो मेहनत करके पैसे कमाती हूँ। वो कहता है तुम्हें याद भी है तुमने मेरे साथ क्या किया है, और उसे किसका इशारा करता है। तुमने अपने बॉस को ऑफेंड किया है, तुमने काम तो किया है पर साथ में ऑफेंड करने पे तुम्हारी इनकम कैंसिल हो गई। उससे कहती है तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो। तभी दोनों बच्चे मम्मी मम्मी करते भाग कर आते हैं। मम्मी हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आपके साथ घर पे रहना है। वो कहती तुम दोनों चिंता मत करो, स्कूल में जाकर तुम्हारे न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, घर आके तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। वो दोनों मान जाते हैं तो वो दोनों को किस कर देती है। बट मिस्टर मू उन्हें देख रहा होता है और सोचता है काश ये बच्चों की मॉम होती। वेनवेन को उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है तो वो जरूरी काम का बोलकर भाग जाती है। मिस्टर मू सोचता है ऐसी क्या जल्दी है। बेस्ट फ्रेंड वेनवेन से कहती है प्लीज मेरी हेल्प करना, मॉम ने मू ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स की है। तो वेनवेन एकदम हैरान और कहती है मैं नहीं कर सकती, तो खुद ही कुछ कर ले। और जाने लगी थी। बेस्ट फ्रेंड कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने उसकी फोटो देखी है, लड़कों के पास पैसे ना हो चलेगा, पर कम से कम गुड लुकिंग तो हो। कहती है पर मिस्टर मू तो काफी हैंडसम है। पूछती है तुझे जानती है। तो कहती है बिल्कुल नहीं, क्या पता मिस्टर मू आए ही ना। सोचती है मिस्टर मू तो जल्दी से किसी लड़की के पास नहीं जाता, वो ब्लाइंड डेट पे क्यों आएगा। फ्रेंड उसे छोड़ के भाग जाती है।
तभी वहाँ पर वो ब्लाइंडेड वाला आता है। वैनवन को लगता है कि वो मिस्टर मू होगा, वो तो कोई और आदमी निकलता है, जबकि वो खुद को मू ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर मू चेन बता रहा था। इधर घर पे दोनों बच्चे वेट कर रहे होते हैं, मम्मी कब वापस आएंगी। मिस्टर मू वैनवन को कॉल करता है पर नहीं लगता। कहता है डैडी आपसे कुछ नहीं होता, मैं करता हूँ। और कॉल कर पूछता है मम्मी आप कहाँ हो, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। बताती है कि मैं बेस्ट फ्रेंड के साथ हूँ। डूडू कहता है मम्मी मैं समझ गया, आप फिर से ब्लाइंड डेट पे गई हो ना। पर मिस्टर मू ने भी सुन लिया था। वो आदमी कहता है तुम्हें तो पता ही मैं कितना बिजी रहता हूँ, कई लड़के मेरे पीछे पड़ी हैं पर मैं सिर्फ तुम्हें भाव दे रहा हूँ, चलो शादी कर लेते हैं, बताओ पैसे कितने दोगी। तभी मिस्टर मू आ जाता है, अगर मैं टाइम पे नहीं आता तुम तो मेरे सर्टिफिकेट लेने पहुंच जाती। मैं पूछता ये कौन है। मिस्टर मू कहता है मैं भी तुम्हारी तरह इसके साथ ब्लाइंड डेट पे आया हूँ। मैंने उसे बताती है कि ये मिस्टर मू बनने की एक्टिंग कर रहा है और हंस रही थी। मिस्टर मू भी उसके साथ एक्टिंग करने लग जाता है। वो आदमी जानबूझ के दिखाने के लिए कॉल पे नाटक करने लग जाता है कि हाँ मेरी 30 बिलियन की डील है ना, वो पक्की कर दो। तुम लोगों को तो पता चल ही गया होगा मैं कितना बिजी रहता हूँ, तुम लोगों ने 30 बिलियन कभी देखे भी नहीं होंगे अपनी लाइफ में। उनको हंसी आ रही थी कि एक्टिंग भी असली वाले मिस्टर मू के सामने कर रहा है। मिस्टर मू कहता है जब तुम इतने रिच हो तो हमें भी कुछ यहाँ से ड्रिंक करवा दो। आदमी वेटर को ऑर्डर देता है, न्यू कॉफी के 3 कप ले आओ। वेटर ला के देता और बताता है कि ये कॉफी 45,000 की है। उस आदमी को होश उड़ जाते हैं। मिस्टर मू कहता है क्या हुआ, तुमने तो 30 बिलियन का प्रोजेक्ट साइन कर दिया, तो इतनी सस्ती कॉफी तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगी। वेटर पूछता है कैश या क्रेडिट, तो वो कहते हैं इन लोगों ने ऑर्डर की, इनसे लो। वैनवन कहती है क्या हुआ मिस्टर मू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो गए, तुम बस इतनी सी कॉफी का पे भी नहीं कर पा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मिस्टर मू बनने का नाटक कर रहे हो। वो आदमी कहता है मैं क्यों नाटक करूंगा, अगर मैं नहीं हूँ तो क्या ये मिस्टर मू है, सिर्फ इतने तो है, ये तो मैं आराम से पे कर दूंगा। मिस्टर मू कहता है तुम्हें नहीं पता ये कैफे मू ग्रुप का ही है, तुम तो यहाँ फ्री में ऑर्डर कर सकते हो मैनेजर को बुला के। तो उस आदमी कहने पे वहाँ पे मैनेजर आता है, वो मिस्टर मू को पहचान लेता है, बट वो आदमी अभी मिस्टर मू बनने का नाटक कर रहा था। तो मैनेजर कहता है तुम पागल हो गए हो, वो तो तुम्हारे सामने बैठे हैं। वो माफी मांगने लग गया था, मुझे तो बस गर्लफ्रेंड चाहिए थी इसलिए मैंने ऐसा नाटक किया। मैनेजर मिस्टर मू से पूछता है इसे क्या पनिशमेंट देनी है, तो कहता है इसे कॉफी का बिल पे करना पड़ेगा। फिर उस आदमी को पकड़ के ले जाता है। वैनवन कहती बढ़िया किया। मिस्टर मू कहता है तुम्हें ब्लाइंड डेट पे आने की इतनी जल्दी लग रही थी। कहती है मेरा बिजनेस है, तुम्हें इससे क्या, बेस्ट फ्रेंड भाग कर आती है, तूने तो कमाल कर दिया। मुझको याद आता है कि असिस्टेंट ने उसे बताया था कि वैनवन की ये बेस्ट फ्रेंड है, तो उसे लगता है याओ और डूडू की यही मॉम होगी, और कहता है तो तुम फौरन से वापस आई गई, तुम्हें डूडू की मॉम हो ना। हैरान थी और बताने लगी थी। वैनवन कहती है मिस्टर मू अभी तो आई है, बाद में बात कर लेना। कहता है तुमने मुझसे छुपाकर बच्चों की डिलीवरी क्यों की, जन्म दिया था तो उन्हें छोड़ क्यों दिया। कहती है तुम क्या बोल रहे हो। वैनवन कहती है बेस्ट फ्रेंड तुम्हें तो वॉशरूम जाना है ना, और उसे पकड़ के ले जाती है। वैनवन कहती है वो ये सब क्या बोल रहा है, क्योंकि मॉम तो तू है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है तेरा उसी के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ हो। वैनवन कहती है धीरे बोल, उसे नहीं पता इस बारे में। फ्रेंड पूछती है वैसे वो है कौन, तो बताती है कि वो मू ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर मू है। ये ब्लाइंड डेट वाला तो फेक था। बेस्ट फ्रेंड कहती तभी मैं सोचूं प्रेसिडेंट इतना बुरा कैसे हो सकता है। वैनवन कहती है मुझे तुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मैंने मिस्टर मू को बता रखा है कि डूडू की मॉम तू है। वैनवन कहती है तूने इतना बड़ा झूठ बोला। वैनवन बताती है कि मू फैमिली बहुत पावरफुल है, उन्होंने ऑलरेडी मेरा एक बेटा ले लिया, दूसरे के पीछे पड़ गए। तो बेस्ट फ्रेंड कहती है सही कहा, मैंने देखा है रिच फैमिली वाले ऐसे करते हैं। वैनवन कहती है तो तुझे मेरी हेल्प करनी होगी, और उसे अपनी एयरबड दे देती है। फिर बेस्ट फ्रेंड बच्चों की मॉम बनकर मिस्टर मू से बात करने चाहती है। वो कहता है बच्चों को मू फैमिली को वापस कर दो, बदले में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। वैनवन कहती है मैं बच्चों की मॉम हूँ, मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकती। बेस्ट फ्रेंड वही वाली लाइन बोलती है। वो कहता है तुमने कौन सा अपनी मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई है सही से। वैनवन कहती है तो मेरा एक्सीडेंटली वन नाइट स्टैंड हो गया था, उसके बाद बच्चों की डिलीवरी में मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, कल बीत गया, तुमने मुझे ढूंढा नहीं, तुमने कौन सा डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। मिस्टर मू कहता है क्योंकि तुम ही मू फैमिली से पैसे लेकर चली गई थी, मैं बच्चों को छोड़ा है। वैनवन बेस्ट फ्रेंड को बता रही थी और बेस्ट फ्रेंड मिस्टर मू से क्वेश्चन पूछ रही थी कि तुम ही मेरे रूम में आए थे, कहीं ये सब मू फैमिली ने तो अरेंज नहीं किया था, और बच्चे बहुत छोटे हैं, वो अपनी मॉम से अलग कैसे रह सकते हैं, उन्हें साथ में पाल सकते हैं, कंप्लीट फैमिली दे सकते हैं। मिस्टर मू सोचता है अच्छा तो इसे मिसेज मू का स्टेटस चाहिए, ये सही में पैसों की बहुत लालची है, मैं अपने बच्चों के लिए खुद मॉम ढूंढ लूंगा, मू फैमिली को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो तुम मुझे बच्चों की कस्टडी दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा। वैनवन सोचती है तो ये है इसका असली चेहरा। जाकर कहती है तुम रिच हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी खरीद सकते हो। वो कहता है तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो। वैनवन कहती है मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुली करते नहीं देख सकती। चुमू के जाने के बाद वैनवन कहती है वो तो मू ग्रुप का प्रेसिडेंट है ना, मेरी जैसे से क्यों शादी करेगा, मुझे बस अपने बच्चे वापस चाहिए। कहती है तो तू बच्चों को लेके भाग जाना, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी। वैनवन देखती है मिस्टर मू घर पे नहीं है, तो सोचती है बच्चों को ले जाके छुपा दूंगी। दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं, तो कहती है चलो आज गेम खेलेंगे, तुम्हें तुम्हारे डैडी से छुपना है, पकड़े नहीं जाना है, और दोनों को भगा कर लेके जाने वाली थी, तभी वहां पर मिस्टर मू आ जाता है। तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है मौसम बाहर अच्छा है ना, बच्चों को घुमाने लेके जा रही थी।
ये कहते हैं मम्मी हम तो गेम खेलने वाले थे ना कि हमें डैडी से छुपना है। वेनवन पूछती है बच्चों ये बताओ अगर गेम में तुम्हें मम्मी डैडी में से किसी एक को चुनना पड़े तुम किसे चुनोगे? तो दोनों बच्चे कहते हैं हम मम्मी को चुनेंगे। कहती देखा तुम हार गए, अब मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। बट वो उसे रोक देता है, उन्हें क्लोज कर लेता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दोनों बच्चे जल्दी से अपनी आइस कवर कर लेते हैं और उसे अपने कंधे पे टांग के ले जाता है। ला रही होती है बट वो उसे बेड पे लाके पटक देता है। तो कहती है तुम मुझे अपनी ब्यूटी से सिड्यूस नहीं कर सकते। वो कहता है क्या बकवास कर रही हो? तो कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? वो कहता है क्योंकि दोनों बच्चे तुम्हारी बात सुनते हैं, तो जब तक मुझे कस्टडी नहीं मिल जाती तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। उसे रूम में लॉक करके चले जाता है। तो वो बहुत गुस्से में थी। मिस्टर मू कहते चलो बच्चों मैं तुम दोनों को स्टोरी सुना के सुलाऊंगा। दोनों कहते हैं हमें तो मम्मी के साथ सोना है। तो नहीं तुम्हें डैडी के साथ सोना पड़ेगा। दोनों उसके मारने लग जाते हैं, हमें तो मम्मी चाहिए। वो उन दोनों को वेनवन के रूम में लेके जाता है। वेनवन अलमीरा में कुछ कर रही थी, जैसे उसे आवाज मारता है तो कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो? कहती है तुमने मुझे लॉक किया था ना, इसलिए यहाँ से बाहर निकलने का तरीका सोच रही थी। दोनों बच्चे उसके पास आते हैं तो पूछती है डैडी ने तुम्हें परेशान किया? कहता है ये दोनों तुम्हारे साथ सोने की जिद कर रहे हैं। कहती चलो बच्चों मैं तुम दोनों को सुलाती हूँ। वो कहता है जब तक मुझे कस्टडी नहीं मिल जाती तुम बच्चों के साथ अकेली नहीं रह सकती हो। और फिर क्या वो भी उन तीनों के साथ वहीं पे बेड पे सो रहा होता है। डूडू कहता है डैडी आप इतने बड़े हो गए हो तब भी मम्मी के साथ सो रहे हो। यायो कहता है तुझे नहीं पता मम्मी डैडी साथ में सोते हैं। वेनवन कहती है तुम बच्चों ने ये सब कहाँ से सीखा? तो यायो बताता है कि हमने टीवी में देखा था। वेनवन कहती तुम ऐसे डैडी हो, याओ के साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करते थे तभी तो वो टीवी देखता था इतना। फिर दोनों बच्चों को स्टोरी सुना के सुला देती है। फिर जब वो सो गए थे तो दोनों बच्चे उन दोनों को साथ में सुला देते हैं। दूसरे रूम में चले गए थे। मॉर्निंग में वो उसे हक करके सो रही थी तो देख के एकदम हैरान, थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। पूछती पास से काफी हैंडसम लगता है। वो जैसे उसे देखता है एकदम से उठ जाता है। मैं बच्चों के साथ सोने के लिए हाँ की थी, तुम्हारे साथ नहीं। क्या किया तुमने मेरे साथ? वेनवन कहती है नुकसान तो मुझे होना चाहिए। तभी मॉम वहां पर शैन को लेके आती है कि तेरी मैं अपने बेटे मिस्टर मू से एंगेजमेंट करवाऊंगी। बट तभी मिस्टर मू और वेनवन सेम रूम से बाहर निकलते हैं। सोचती है लड़की जाने पहचाने को लग रही है और मिस्टर मू से पूछती है ये तेरे रूम में क्यों थी? तो मिस्टर मू मॉम को दोनों बच्चों से मिलवाता है। जुनू ने ग्रैंडमा बोलो, डूडू ने ग्रैंडमा बोलता है तो मॉम उसे हक कर लेती है और पूछती है तुमने बहुत कुछ सहा होगा। कहता नहीं तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। तो मॉम पूछती है तुम इसकी मम्मी हो? वो कहती नहीं तो मैं नैनी हूँ। मॉम कहती तो इसे निकाल दो, अब से शैन बच्चों का ध्यान रखेगी और शैनी बच्चों की बायोलॉजिकल मॉम है। शैन कहती है मैं 1 सन के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी तो मैं बच्चे आंटी को देकर खुद फॉरेन में चली गई थी। कहती है ये बच्चों की मॉम नहीं हो सकती। वो कहता है मैंने भी पता लगाया है कि बच्चों की मॉम वेनवन की बेस्ट फ्रेंड है। देन मॉम कहती है मेरे पास प्रूफ है कि शैनी बच्चों की बायोलॉजिकल मॉम है। इनका डीएनए टेस्ट कराते हैं। डीएनए रिपोर्ट आती है तो वेनवन तो एकदम हैरान थी कि शैन का डीएनए बच्चों के साथ मैच कैसे कर गया। इनफैक्ट होता कुछ यूं है कि शैन तो बच्चों की मॉम होती नहीं है, ये मॉम को भी पता होता है और कहती है मैंने बच्चों की बायोलॉजिकल मॉम का पहले हेयर सैंपल ले लिया था। शैन कहती है मिस्टर मू मैंने बच्चों को पाला है तो तुम्हें मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा मुझसे शादी करके। वेनवन कहती है तुझे मिस्टर मू चाहिए कोई बात नहीं पर बच्चे नहीं मिलने वाले। मॉम कहती है तुमने डूडू को पाला है इसके बदले मैं तुम्हें 10 मिलियन दे दूंगी। वेनवन कहती है जितने मर्जी पैसे दे दो मुझसे मेरे बच्चे नहीं छीन सकती हो और डीएनए रिपोर्ट तो मैं भी करा सकती हूँ। तो मिस्टर मू डीएनए टेस्ट कराता है और हैरान था कि ये दोनों बच्चों की मॉम कैसे हो सकती है। मॉम कहती है वो लड़की पक्का झूठ बोल रही होगी पैसों के लिए। तभी शैना आकर मिस्टर मू के सामने रोने का नाटक करने लग जाती है कि मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पे रह के बच्चों का ध्यान रखने दो। मॉम भी बोल रही होती है तो मिस्टर मू कहता ओके तुम रह सकती हो पर वेनवन को परेशान मत करना। वेनवन बच्चों से पूछती है तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, बताओ क्या गिफ्ट चाहिए। डूडू कहता है मुझे तो अल्ट्रामैन, हेलीकॉप्टर और वाटर गन फाइट गेम चाहिए। वेनवन कहती है ओके ओके और याओ तुम्हें क्या? याओ कहता है मैं बस चाहता हूँ मम्मी डैडी हमेशा साथ रहें। मम्मी डैडी तो हमेशा ही साथ रहेंगे और कोई गिफ्ट मांगो। फिर शैना आती है कि मैं तुम दोनों के लिए कुकीज लेके आई हूँ। डूडू खा के कहता है ये मेरी मम्मी से ज्यादा टेस्टी नहीं है। याओ कहता है मैं स्ट्रेंजर से लेके नहीं खाता। कहती मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। कहता हमारी सिर्फ एक ही मम्मी है। कहता आंटी तुम क्या हमारी स्टेप मॉम बनना चाहती हो? कोई चांस नहीं है। वेनवन कहती तेरी यहाँ नहीं चलने वाली। तो शैन गुस्से चली जाती है। घर की मेड और बटलर को पैसे देके अपनी तरफ कर लेती है। वेनवन खाना बनाते हुए मेड से प्लेट पास करने को कहती है बट मेड तो सुनाने लग गई थी तुम क्या खुद को घर की यंग लेडी समझती हो? वो तो मिस शैनी बनेंगी। बटलर वेनवन के वॉशरूम में घुस जाता है, अब तू नहीं बचेगी। शैन कहती है मिस्टर मू वो वेनवन किसी लड़के के साथ वॉशरूम में है। वो जल्दी जाके देखने लगा था तो वेनवन बाहर निकल रही होती है। कहती तूने वॉशरूम में लड़के छुपा रखे हैं, हमारी मू फैमिली को बदनाम करेगी। कहती तुम्हें कैसे पता अंदर लड़का है, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। पूछता है तुम्हारी चोट लगी है? तो कहती है मेरे लिए नहीं अंदर वाले के लिए। जाके देखते हैं बटलर नीचे गिर पड़ा था। इनफैक्ट वेनवन ने उसकी मार के ये हालत कर दी थी।
मिस्टर मू कहता है इतनी हिम्मत, हमारी मू फैमिली में किसी को टच करने की कोशिश की। कहता है इसने मुझे सड्यूस किया था। वैनवन कहती है पहले अपनी शीशे में शक्ल तो देख ले, अगर मुझे सड्यूस करना ही होगा तो मैं मिस्टर मू को करूंगी। उससे तो उसके क्लोज आने लगा था तो मिस्टर मू से किक करके बुड़का देता है। वैनवन को बचा लिया था। ये कहते हैं मम्मी आप बुली हुई थी, बताओ किसने किया, हम उसे सबक सिखाएंगे। वैनवन कहती है तुम्हारे डैडी ने ऑलरेडी उसे सबक सिखा दिया है। डूडू कहता है डैडी तो बहुत हैंडसम है। कहती है हाँ थोड़े बहुत तो है। मिस्टर मू उनकी बातें सुन रहा था। यायो जाकर उसे अक्कर लेता है तो मिस्टर मू बताता है कि मैंने बटलर को पुलिस स्टेशन भेज दिया है। इधर शन गुस्से में थी। मिस्टर मू ने उसे क्यों बचाया, क्या वो उसे लाइक करता है? पर मिसेस मू तो मैं ही बनूंगी। और मेट से कहती है मैं मेरा एक और काम करना होगा। मॉर्निंग में वैनवन उन्हें खाना लाकर देती है। डूडू कहता है मम्मी तुम्हें मुझे खिलाओ। कहता है तू 3 साल का बच्चा है क्या, खुद ही खा ले। वैनवन खुद ही डूडू को खिलाने लगती है। तो मू यायो से पूछता है मैं तुम्हें खिलाऊं? वो कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ। बट खाना खाते ही डूडू और यायो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वैनवन को उनकी चिंता होने लगी थी। मिस्टर मू देखता है इसमें तो मैंगो है और बच्चों को मैंगो से एलर्जी है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करके बताता है कि बच्चे अब ठीक है। वैनवन रो रही होती है कि मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मिस्टर मू कहता है ये एक्सीडेंट था, तुम्हारी की गलती। पर शन तो वैनवन पे इल्जाम लगाने लग जाती है, ये बच्चों को हर्ट करना चाहती है इसलिए इसने ऐसा किया। मेरे पास प्रूफ भी है। मेड आकर कहती है हाँ इसी ने पॉरिश में मैंगो मिलाया था क्योंकि ये मिसेस मू की पोजीशन पाना चाहती है। शन शिकायत करने लगी थी। मिस्टर मू हाथ छुड़ा कहता है वैनवन हमेशा बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करती है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। कहती पर मैंने अपनी आंखों से देखा था। मिस्टर मू कहता अगर पहले देखा था तो पहले बताया क्यों नहीं? तो बच्चों को एलर्जी होने तक का वेट कर रही थी। मेड कहती है मुझे डर था क्योंकि आप हमेशा इसकी साइड लेते हो। शन कहती है मिस्टर मू इसे बाहर निकाल दो घर से। वैनवन कहती है वो तो अभी पता चल जाएगा कि ये सब किया किसने है। किचन में सीसीटीवी लगे हुए हैं और फुटेज दिखाती है जिसमें मेडी पॉरिज में मैंगो मिला रही थी। मिस्टर मू बहुत गुस्से में था। वैनवन पूछती बता तुझे किसने ऑर्डर दिया था ये सब करने को? शन कहती मेरी तरफ क्या देख रही है, सच कबूल कर ले। तो मेरे डर के मारे कहती है मैंने खुद से किया, मैं तुझसे जेलस थी। तेरे आने से पहले मैं यंग मास्टर का ध्यान रखती थी, तेरी वजह से बटलर को भी जॉब से निकाल दिया। मुंह मेट को भी फायर करके पुलिस के हवाले कर देता है। वैनवन रो रही होती है तभी दोनों बच्चों को होश आ जाता है। डूडू पूछता मम्मी आप रो क्यों रही हो, कि डैडी ने आपको डांटा? वो कहती नहीं तो मैं तुम दोनों को ठीक दे के खुश हूँ। यायो कहता मम्मी मुझे सपना आया था कि डैडी ने आपको गुस्सा दिलाया तो आप डूडू को लेके घर से चली गई, आप मुझे छोड़ के चली जाओगी? वैनवन कहते ऐसा कभी नहीं होगा, मम्मी तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी। डूडू कहता है कि डैडी भी हमारे साथ रहेंगे? कहता है मम्मी डैडी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। शन कहती है मिस्टर मू सच में मैं ही बच्चों की बायोलॉजिकल मॉम हूँ। मिस्टर मू कहता है मुझे तो तुम पे शक हो रहा है। फिर जब मिस्टर मू काम कर रहा होता है तो शन उसके मिल्क में नशा मिला के ला देती है। बट मिस्टर मू काम में बिजी था तो ग्लास वहीं रख के चली गई थी। मैं सोचती है क्या मैं मिस्टर मू को बता दूं कि मैं ही बच्चों की बायोलॉजिकल मॉम हूँ। ऑफिस में आकर कहती है मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। पर फिर सोचती है नहीं पहले मैं अपनी फ्रेंड का वापस आने तक का वेट कर लूँ, उसके बाद बताऊंगी। चाहे बताओ क्या बात है। तो ग्लास उठा लेती है, मुझे मिल्क बहुत पसंद है और सारा पी जाती है। जैसे जाने लगी थी उसका सिर चकराने लगता है। वो पूछता है क्या हुआ तुम्हें? तो वैनवन उसके क्लोज आने लगती है। वो भी हैरान था ये क्या कर रही है और उसका हाथ पकड़ के रोकता है बट वो उसकी गोद में बैठकर उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर मू से दूर कर कहता है अगर तुम दोबारा करोगी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो फिर भी उसे किस किए जा रही थी। शन को कर्जे वालों को कॉल आता है कि अगर तुझे पैसे वापस नहीं किए हम तुझे बैंकरप्ट कर देंगे। तो कहती है मुझे जल्दी मिस्टर मू को पटाना होगा। ऑफिस में आके देखती है मिस्टर मू तो वहाँ पे है ही नहीं और ग्लास भी खाली पड़ा है। मिस्टर मू वैनवन को वॉशरूम में ले आया था, तुम पानी से खुद को काम डाउन कर लो। और वो वहाँ भी उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। देन मिस्टर मू भी उसे किस करने लग गया था। तो उन्होंने साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। मॉर्निंग में वैनवन की आइज खुलती है। वैनवन उठ के जाने लगती है कि रात मुझे क्या हो गया था। शैन उसे देख लेती है तूने मिस्टर मू के साथ नाइट स्पेंड की। वैनवन कहती है वो बस एक एक्सीडेंट था, दोबारा नहीं होगा, और उसे साइड करके चली जाती है। शैन मिस्टर मू से पूछती है तुम्हारा उससे क्या रिलेशनशिप है, कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करते? मिस्टर मू कहता अगर मैं उसे लाइक करूंगा भी तो तुम्हें इससे क्या, और ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं चला मिल्क में नशा किसने मिलाया था। फिर वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वैनवन और मिस्टर मू एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। याया कहता है मम्मी को क्या हो गया? डूडू कहता है मम्मी का फेस कितना रेड है, जरूर हमारी पीठ पीछे कुछ खाया होगा टेस्टी सा। वो कहती है तुम दोनों शैतान क्या खुसर फुसर कर रहे हो। डूडू कहता है मम्मी कल रात आप हमारे साथ नहीं सोई थी तो क्या आप डैडी के साथ थी? देन वैनवन को फंदा लगने वाला था पर रुक जाता है। फिर वैनवन देखती है शैन मिस्टर मू को बोल रही है कल रात मेरी गलती थी, मुझे मिल्क में नशा नहीं मिलाना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर मू का तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं होता, वो तो अभी भी रात वाले किसको याद कर रहा होता है। कहता है इस बारे में वैनवन को मत बताना। वैनवन कहती सहा तो मैंने है और ये मेरे लिए उसे माफ कर रहा है। और गुस्से में अपनी फ्रेंड को कॉल कर कहती है क्या तू आज फ्री है, साथ में क्लब चलेंगे। मिस्टर मू वैनवन का वेट कर रहा होता है, वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी वैनवन टल्ली होके आती है तो कहता है तुम कहाँ थी। फिरने वाली होती है तो उसे पकड़ लेता है। वैनवन उसकी मुंडी पकड़ कहती है बेस्ट फ्रेंड में इतनी टल्ली हो गई हूँ कि अब तू भी मुझे मिस्टर मू जैसी दिख रही है, और उसकी चेस्ट को टच करने लगी थी।
अरे ये क्या हो गया? वो डली वेनवेन को उठाकर बेड पे जाकर लिटा देता है और जाने लगा था तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। डूडू और याओ याओ, मम्मी तुम्हें बहुत लव करती है। वो मिस्टर मू पागल हो गया क्या? मेरे बच्चों को मुझसे छीन रहा है। पर मिस्टर मू उसकी बातें सुनकर एकदम हैरान और पूछने लगता है कि तुम बच्चों की मॉम हो। बट वो तो सो गई थी। वेनवेन नींद में पानी मांग रही होती है। मिस्टर मू उसके लिए पानी लेने चाहता है। याओ भाग रहा था तो मिस्टर मू पूछता है तुम इतनी रात में क्या कर रहे हो? वो कहता है मुझे ये मिला पॉकेट में, मम्मी को देने जा रहा था। मॉर्निंग में वेनवेन की आइस खुलती है। मैं यहाँ पे कैसे? रात वो मुझे उठा के लेके आया था। ब्रेकफास्ट करते थे वहीं जाके बैठ जाती है तो पूछने लगी थी रात में मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? तो कहता है तुम मेरी चेस्ट को टच करके बोल रही थी कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। वेनवेन को कुल्ला हो जाता है और कहती है सॉरी मैं टल्ली होकर कुछ भी बक देती हूँ, कुछ भी सीरियस मत लेना। देन मिस्टर मू कहता है तुम मुझसे कब तक सच छुपाओगी और उसे यूएसपी दिखाता है। वेनवेन कहती है ओके मैं ही यायो और डूडू की मॉम हूँ। पूछता है तो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? तभी वहाँ पर मॉमा चाहती हैं। देन मिस्टर मू ने बता देता है कि बच्चों की मॉम वेनवेन है और मेरे पास प्रूफ भी है। मॉम कहती है जब तुम्हें थी तो पहले क्यों नहीं कन्फेस किया? वेनवेन कहती है कि जब मैंने ट्विन बच्चों को जन्म दिया था तो मेरा एक बच्चा गायब था। कहते ये कैसे हो सकता है मॉम? यायो को तो आप लेके आई थी ना? मॉम कहती हाँ मैंने डॉक्टर से बोल के यायो को चोरी करवाया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई भी ऐसी वैसी लड़की हमारी मू फैमिली में आए। तुम्हें भी आखिर मू फैमिली की प्रॉपर्टी तो चाहिए होगी। वेनवेन कहती है मुझे तुम्हारी मू फैमिली की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और गुस्सा चली जाती है। मिस्टर मू कहता है मॉम आपने ऐसा क्यों किया? मेरे दिल में वही बच्चों की मॉम है और उसके पीछे जाता है। वेनवेन दोनों बच्चों से पूछती है क्या तुम मम्मी के साथ चलोगे? डूडू कहता है मम्मी आप जहाँ जाओगे हम वही चलेंगे। यायो कहता है ग्रैंडमा ने मम्मी को बुली किया और डैडी ने आपका साथ नहीं दिया, अब मैं भी उनसे बात नहीं करूंगा। चलो मम्मी मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेके चलता हूँ। और उसे अपने साथ क्लब में ले आया था। मैनेजर पूछता है यंग मास्टर बताओ आज कितनी लड़कियों को बुलाना है? यायो कहता है आज लड़कियों को नहीं, आज हैंडसम लड़कों को भेजो। वेनवेन हैरान थी ये सब क्या चल रहा है। यायो कहता है मम्मी आप चिंता मत करो, डैडी आपको पसंद नहीं है तो हम दूसरे ला देंगे। और दोनों कहते हैं मम्मी हम आपके लिए ऐसे डैडी ढूंढेंगे जो आपको प्रोटेक्ट करें। वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है, तुम दोनों भी तो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो। और दोनों बच्चों को वहां से लेके जाने लगी थी तभी मिस्टर मू आ जाता है। तो मुझे मैनेजर ने बता दिया वरना मुझे पता नहीं चलता तुम दोनों शैतान यहाँ पे हो। दोनों कहते हैं डैडी बहुत गुस्से में और भाग जाते हैं। मिस्टर मू पूछता है और तुम भी इनके साथ आ गई? वो कहती है जब और हैंडसम लड़के मिल सकते हैं तो मैं क्यों एक पेट की रहूं? उसे क्लोज कर कहता है मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा और वैसे भी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो कहती है पर तुम्हारी मॉम कभी हानि करेंगी। मिस्टर मू कहता है तुम्हें मेरे साथ रहना है, मेरी मॉम के साथ नहीं। मॉम को कभी कभी बच्चों से मिलवा दिया करेंगे। फिर उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है। वेनवेन कुछ बोलने वाली होती है तभी उसे बच्चों को कॉल आता है तो कहती है बच्चे प्रॉब्लम में हैं और दोनों भागते हैं। इनफैक्ट शैन ने दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया था। वो दोनों भाग कर आते हैं। शैन वेनवेन को ठोकने वाली होती है पर मिस्टर मू भी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों बच्चों को बचा के ले जाते हैं। मॉम बच्चों को सुला देती है और कहती है मुझे नहीं पता था वो शैन एक नंबर की क्रेजी है, अच्छा हो उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मिस्टर मू कहता मॉम वेनवेन ने बच्चों को बचाया है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसी से शादी करूंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वेनवेन फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। दोनों बच्चे कहते हैं हमें लिटिल बेबी मिलने वाला है। वेनवेन पूछती है तुम्हें लिटिल सिस्टर चाहिए या ब्रदर? तो कहते हैं कोई भी चलेगा, हम बिग ब्रदर बनकर उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो सब हंसने लग जाते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।